जिला मंडी में कोरोना वायरस के केसेस जिस प्रकार से आ रहे हैं उसको देखते हुए सैंपलिंग भी हमारी काफ़ी बढ़ी है। पिछले 2 दिनों में जो सैंपल्स लगाए गए थे, 25 तारीख को नियर चौक मेडिकल कॉलेज में सैंपल्स लगाए गए थे, 26 तारीख को भी सैंपल्स लगाए गए थे। कुल मिलाकर 911 सैंपल्स दोनों दिन लगाए गए थे। 911 में से 423 सैंपल्स हमारे 25 तारीख के थे और 488 सैंपल्स हमारे 26 तारीख के वहां पर लगे थे। इन 911 सैंपल्स में से 803 सैंपल्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और 803 सैंपल में से सिर्फ 17 केसेस हमारे पास 2 दिन के सैंपल्स में पॉजिटिव अब तक आए हैं। इन 17 केसेस में 9 केसेस हमारे 25 के जो सैंपल रिजल्ट्स है उसके हैं, 8 केसेस हमारे 26 के सैंपल्स हैं उसके हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी है क्योंकि इस बार जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जो 900 सैंपल्स लिए गए हैं और इसी तरह से आज भी सैंपल्स लगे हैं, आगे वाले दिनों में भी सैंपल्स लगेंगे। ये सब सैंपल्स रैंडम ना होते हुए उन लोगों के हैं जिनकी संभावता पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स के साथ संपर्क आया है और इसमें प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आने की ज्यादा होती है। उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा केसेस पॉजिटिव नहीं आए हैं। जितने आए हैं वो हमारे लिए ठीक है, कंट्रोल में है और स्थिति हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए जो 17 सैंपल्स हमारे पास पॉजिटिव आए थे उसमें 9 सैंपल्स प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के हैं, जिसमें कुछ परिवार के सदस्य हैं, कुछ हमारे हेल्थ के वर्कर्स हैं जो कि हॉस्पिटल या यहाँ पर लगे हुए हैं, वहां पर वो पॉजिटिव आए हैं। जिसमें हेल्थ वर्कर्स अधिकतर है कि 4 हेल्थ वर्कर्स हमारे नियर चौक में थे जो कि पॉजिटिव आए हैं। 9 के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, जिसमें से 4 लोग हमारे डिफेंस फोर्सेस के हैं। वो यहाँ पर आए, वो होम क्वारंटाइन में थे और उनकी सैंपल्स जो है वो पॉजिटिव आए। 3 ऐसे सैंपल्स हमारे पास ये भी आए हैं कि जिसका अभी तक हमारे पास सोर्स नहीं पता चला है, पर हमारी खोज चली हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द हम इसका सोर्स पता कर लेंगे। इन पर्टिकुलर केसेस में ये 2 केसेस हैं, एक पुलिस थाना गोहर का है, एक 2 केसेस हमारे बक्सियाड मार्केट के। तो दोनों जगह पर हमने सख्ती की हुई है, ज्यादा सैंपलिंग वहां पर की जा रही है, एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उन सभी लोग जितने भी उनके संपर्क में आए उनके सबके भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद उनके सैंपल्स पिकअप कर लेंगे और उनको उसके जो है सैंपल्स निरचौक भेजे जाएंगे। इमीडिएट वहां पर एक्शन किया जा रहा है ताकि हम उन दोनों केसेस को वहीं पर उसको कंट्रोल कर पाए। जहां तक बात जोनल हॉस्पिटल मंडी की है, जोनल हॉस्पिटल मंडी में अब तक हमारे पास सिर्फ 2 मामले आए हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर जितने एम्प्लॉइज हैं ये फैसला लिया गया है क्योंकि जो पहले लोग पॉजिटिव आए थे उनका हॉस्पिटल्स के साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर थे वहां पर, हॉस्पिटल के साथ काफी संबंध रहा है और काफी इंटरेक्शन रही है। इसलिए जोनल हॉस्पिटल मंडी में जितने भी लोग हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, पेशेंट्स के साथ डीलिंग करते हैं, उन सबके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 200 सैंपल्स लिए गए हैं, लगभग सभी लोग इसमें कवर किए गए हैं। कुछ सैंपल्स प्रोसेस में लगे हैं, कुछ सैंपल्स आज प्रोसेस में लगेंगे वहां पर नियर चौक में। और इसमें कंफर्म हमारे पास 82 सैंपल्स हमारे पास नेगेटिव आए हैं, सिर्फ 2 ही सैंपल्स हमारे पास पॉजिटिव आए हैं और बाकी सैंपल्स भी जो सैंपल्स हमारे 26 तारीख को लगे थे, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल लाइन आइटम वाइज लिस्ट अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, पर उसमें भी हमें पूरा विश्वास है कि काफी सैंपल्स हमारे उसमें और भी नेगेटिव आए हैं। तो जोनल हॉस्पिटल के सभी लोगों का सैंपल करने का ये हमने संकल्प रखा है और जितने जल्दी हम इसको कर पाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है कि जितने जल्दी हम कर पाएंगे ताकि बाकी नॉर्मलसी भी रिस्टोर की जाए, जितने भी लोग आइसोलेशन में हैं उनको दोबारा वो वर्क कर सके और सुचारू रूप से हॉस्पिटल चल पाए। इसी के साथ साथ जो केसेस नेर चौक मेडिकल कॉलेज के आए हैं वहां पर भी हमने एमएस साहब को वहां पर दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, सैंपलिंग इसको शीघ्र अतिशीघ्र इंश्योर कराए ताकि उस मैटर को भी, जितने भी लोग आइसोलेट होने वो आइसोलेट हो जाए और हॉस्पिटल में और ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि दोनों हॉस्पिटल्स हमारे लिए क्रिटिकल है इस कोरोना वायरस की लड़ाई में या अदरवाइज भी हमारे मेडिकल रिस्पॉन्स के लिए। इसके अलावा जो सैंपल्स हमारे पास
पेंडिंग है 26 तारीख के अभी भी 100 सैंपल्स हमारे पास पेंडिंग है, उसके भी रिजल्ट्स मुझे लगता है कि कुछ समय में हमारे पास आएंगे। और आज जो अलग सैंपल्स भेजे हैं उसकी सैंपलिंग फिर उस सैंपल्स के टेस्टिंग जो है उसके बाद शुरू की जाएगी। जहां बात लेबर की है, सरकार के दिशा निर्देश हैं कि जितने भी लेबर अब बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर जिस लेबर को ला रहा है वो उन्होंने प्रोविजन करना है क्वारंटाइन के लिए, और क्वारंटाइन के बाद सैंपल लेने के बाद ही वो काम करेंगे। तो इसलिए अब जितने भी लोग बाहर से लेबर जितने भी आ रहे हैं उसके लिए एसडीएम से हम पहले वेरिफिकेशन ले रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर के पास कहाँ पर कैपेसिटी है जहां पर कि इन लोगों को रखा जा सकता है क्वारंटाइन में, और उसके बाद ही उनको परमिशन दे रहे हैं स्टेट में आने के लिए। जिसके पास भी कोई इस तरह से व्यवस्था नहीं होगी तो उन लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी स्टेट में आने के लिए। इन सभी केसेस को देखते हुए एक एनालिसिस जो हमारी हुई है उसमें ये बात आई है कि मैं लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि कृपया करके जो गैदरिंग्स होती है उसको अवॉइड किया जाए। विशेषतः कुछ जैसे पर्सनल लेवल पे भी गैदरिंग्स होती है, कुछ जैसे टी पार्टी होती है, कोई डिनर्स होते हैं, इसमें भी जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड किया जाए। रीजन ये है कि इन चाय के जो व्यवस्था होती है, चाय पे अगर किसी के साथ बैठते हैं तो वहां पर हमारा मास्क जो है वो डाउन हो जाता है, कांटेक्ट बढ़ जाता है, एक्सपोजर बढ़ जाता है। और जितने भी अभी केसेस की एनालिसिस हुई है उसमें ये पाया गया है कि क्लोज कांटेक्ट रहा है बिटवीन जो व्यक्ति पॉजिटिव है और दूसरा जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हुआ है, उन दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट रहा है इस तरह से, या तो एक चाय के कप पे या खाने पे इस तरह से कांटेक्ट रहा है जिस वजह से लोग संक्रमित हुए। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि इन सोशल गैदरिंग्स को जितना अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें, मिनिमम इसको रखा जाए। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कुछ पीरियड के लिए, ताकि आप संक्रमित नहीं हो सके। मेरे लोगों से ये भी अपील है, कुछ ऐसे मामले हमने देखे हैं कि जहां पर लोगों ने अपने सैंपल्स दिए हैं और उसके बाद भी लोग काम कर रहे हैं। मेरे लोगों से अपील है कि अगर आपने अपना सैंपल दिया है या आपका सैंपल हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिकअप किया है तो काइंडली सैंपल के रिजल्ट आने तक अपने आप को आइसोलेट करके रखें। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप अपनी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं, पर जितने टाइम तक आपका सैंपल पेंडिंग है कृपया करके आप घर पे ही रहें, अपने आप को आइसोलेट करें, किसी से ना मिले उस पीरियड में। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में, जैसे नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसके बाद में आप एक्टिविटीज अपनी कर सकते हैं। जिला मंडी में कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए हम प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी है इन बढ़ते केसेस को डील करने के लिए वो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की है और कंटेनमेंट की है। जहां पर भी केस आता है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जिस सभी लोगों को जो उनके कॉन्टैक्ट में आए उनको आइसोलेट करना, उनके सैंपल लेने, सैंपल के बाद जो पॉजिटिव आते हैं उनको अलग से आइसोलेट करना और बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन में रखना। यही स्ट्रेटेजी है जो विश्व भर में, देश भर में ये कामयाब रही है और यही स्ट्रेटेजी जिला मंडी में भी अपनाई जा रही है। प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस सभी लोग इसमें तैयार हैं कि जिससे भी केसेस आएंगे, क्योंकि जब कुछ पॉजिटिव केसेस आते हैं तो उसके संपर्क में जो और लोग आते हैं उससे एक्सपोनेंशियली केसेस बढ़ते हैं, पर तो भी वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू डील विद दिस सिचुएशन और सभी केसेस को, सभी आउटब्रेक्स को हम कंटेन कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये भी देखने आया है कि कुछ जगह पर लोग थोड़े से कैजुअल हो गए, विशेषतः मार्केट एरियाज में मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। मेरी इसमें एसपी साहब से बात हुई है और उनसे रिक्वेस्ट की है मैंने कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जहां पर भी वायलेशंस पाए जाते हैं। इसमें चालान का प्रोविजन है, फाइन का प्रोविजन है मास्क ना पहनने पर। तो आज सोमवार से हमारी जो है सख्ती सभी जगह पर जिला में लागू होगी। जहां पर भी वायलेशंस पाई जाएगी वहां पर चालान किए जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।